अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की सेलिब्रेशंस के साथ आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स। ये टॉपिक एक्चुअली लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। चलें स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Two types of molecules, micro and macro molecules, arrange themselves, अपने आप को अरेंज करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे में खुद को अरेंज करते हैं टू फॉर्म सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। जब माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। सेल्स क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। सेल्स के बगैर लाइफ का कोई वजूद ही नहीं है। सेल्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। और ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर इन द सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारे जो से सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स होते हैं। जस्ट लाइक राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of organisms, just like unicellular organisms, colonial organisms and multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है? यूनि का मतलब होता है वन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। इनकी एग्जांपल है वॉलबॉक्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूमरस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। इनकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स होती हैं वो सेल्स की टाइप्स पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो से सेल्स की बेसिस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, हैज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और यूकैरियोट्स के रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो राइबोसोम्स होती हैं और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर साइज़ होता है इनके सेल्स का, जस्ट लाइक 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। एंड यूकैरियोट्स का जो सेल साइज होता है वो लार्जर होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। आपने एज इट इज़ ही अपने पेपर में इसको लिखना है, इसी तरह हेडिंग बना के लिखना है। आपके मार्क्स इंशाल्लाह नहीं कटेंगे और आपके मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप डायरेक्टली कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबके क्यूरीज का जवाब दूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।